Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this video class. एक्सरसाइज 30.3 और आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मज़ीद फंडामेंटल्स पर बात करेंगे आपसे हम। उसमें जो आज की गुफ्तगू का दायरा रखा है वो है जनरल एंगल्स पर। व्हाट इज़ द जनरल एंगल? जनरल एंगल को को टर्मिनल एंगल भी बोलते हैं। जो जनरल एंगल है उसे को टर्मिनल एंगल बोला जाता है। अच्छा, अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, को टर्मिनल एंगल के कॉन्सेप्ट को। एंगल से तो सब वाकिफ़ हैं। व्हाट इज़ द एंगल? जब आप एंगल बनाते हैं तो दो लाइनों के बीच में द यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू लाइंस कॉल्ड द यूनियन, उसको यूनियन कह देते हैं, या द लीस्ट आर्क लेंथ बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस के दरमियान लीस्ट आर्क लेंथ को भी एंगल कह देते हैं। और एंगल को जो है इस तरह से थीटा की साइन से शो करते हैं। अब ये टू लाइंस के दरमियान है, इसमें ये वाली जो लाइन है इसको इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन बोल देते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पहले से आपको मालूम है यकीनन। और ये वाली जो साइड है इसको टर्मिनल साइड बोल दिया जाता है, टर्मिनल साइड। तो ये दो तरह की साइड्स हो गई, दो साइड्स या दो लाइंस के दरमियान एंगल फॉर्म हो गया, यानी ये सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है कि एक जो इनिशियल साइड हो गई और एक टर्मिनल साइड, उसके दरमियान ये दिस इज़ एंगल। ओके, ये एंगल फॉर्म हो गया। एंगल को थीटा के साइन से शो किया जाता है। इस तो वाकिफ़ है ना, दायरा बना के बीच में लाइन डाल देते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? थीटा पढ़ते हैं। दिस इज़ एंगल। और एंगल को इन जनरल याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नापते हैं और पॉजिटिव में भी। ये कॉन्सेप्ट भी हम शुरू से जानते हैं। एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे तो ये निगेटिव लिया जाता है। तो ये पॉइंट भी हमें मालूम है पहले से। अब हमें तारीफ़ करनी है किसकी? जनरल एंगल की। व्हाट इज़ द जनरल एंगल? जनरल एंगल किसे कहते हैं? इसको को टर्मिनल एंगल भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी तारीफ़ आपके सामने आ गई है। एंगल्स हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो स्टूडेंट? सेम हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? को टर्मिनल एंगल कहा जाएगा। एंड दे डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और उन एंगल्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 2 पाई का होगा। 2 पाई रेडियन का होगा और डिग्री में 360 होगा। ये तो हमें पता है ना कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हम पहले से वाकिफ़ हैं। हम पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 30.1 में इसको 2 में डिस्कस करते रहे कि 1 जो रेवोल्यूशन होता है या एक चक्कर, उसमें पाई में रेडियन होता है 360 डिग्री और रेडियन में होता है 2 पाई रेडियन। तो इसे तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। ये कॉन्सेप्ट जहन में रखते हुए हम बात कर रहे हैं कि आपको ये सारी मालूमात अच्छी तरह से है कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो अब को टर्मिनल एंगल क्या है, तवज्जो करें। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके सामने जो है, अच्छा ये थीटा एंगल है जैसा कि यहाँ पे गिवन है। अब इसका को टर्मिनल एंगल आप दो तरह से बना सकते हैं। इसके दो तरीके हैं को टर्मिनल एंगल बनाने के। पहला तरीका ये है कि इस लाइन को जो है आप कंप्लीट टर्मिनल साइड को घुमा लें, और घुमाने के बाद दोबारा इसी पोजीशन पर लेकर आ जाइए जिस पोजीशन पे पहले थी। यानी टर्मिनल साइड को आपने पूरा एक रेवोल्यूशन दिया और एक रेवोल्यूशन देने के बाद उसी पोजीशन पर लेकर आ गए, तो कितना एंगल फॉर्म किया होगा? एक रेवोल्यूशन में डिग्री में 360 और रेडियन में 2 पाई है। तो इसका मतलब है आपने 360 डिग्री का इजाफा किया या 2 पाई रेडियन का इजाफा किया। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर होगा ये कि शुरू में एंगल था थीटा, जब आपने इस टर्मिनल साइड को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा दिया, फिर से देख लें, ये टर्मिनल साइड थी ना, थीटा एंगल है पहले, जब इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा के उसी पोजीशन पे ले आए तो इनिशियल साइड वहीं पर है, टर्मिनल साइड उसी पोजीशन पे आ गई। तो अब जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा? अब उस एंगल को ये बोलेंगे थीटा प्लस 360 डिग्री। क्या आपने थीटा में 360 डिग्री का इजाफा कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या बोला जा सकता है? थीटा प्लस 2 पाई रेडियन। अगर एंगल थीटा रेडियन में लिया गया हो 2 पाई रेडियन, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये को टर्मिनल एंगल है जिसका थीटा का, क्योंकि थीटा में आपने एक रेवोल्यूशन का इजाफा किया 360 का, तो 360 डिग्री प्लस करने पर दोबारा इनिशियल टर्मिनल साइड डिट्टो कॉपी मैच कर गई, उसी पोजीशन पर आ गई। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल्स हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड सेम हो
और टर्मिनल साइड सेम, उनको को टर्मिनल एंगल कहते हैं। इसी तरीके से एक रेवोल्यूशन और दे दिया, जब एक रेवोल्यूशन और देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई। एक रेवोल्यूशन और दे दिया, फिर 2 पाई प्लस करें 3 प्लस 4 पाई में 2 पाई ऐड करेंगे 6 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो को टर्मिनल्स एंगल्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 पाई का आ रहा है, क्योंकि हर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आप ऐड करते चले आ रहे हैं। तो यही जुमला आगे लिखा है कि इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स सेम होंगी एंड डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और वो मल्टीपल ऑफ 2 पाई का डिफरेंस रखेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया किसके लिए, इसके दो केसेस हैं। हम सिर्फ एक रेवोल्यूशन पर बात करेंगे, याद रखिएगा। कितने रेवोल्यूशन पर? सिर्फ जस्ट 1 रेवोल्यूशन पर। मैं इसको छुपा लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी किस्म की। आप सिर्फ गुफ्तगू का दायरा एक रेवोल्यूशन की एडिशन पर रखेंगे, क्योंकि आपके पास जो आंसर है किताब में वो एक रेवोल्यूशन के हवाले से को टर्मिनल एंगल्स पूछे उन्होंने, उसी पर जवाब दिए हुए एंड में। ओके, तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन का मामला जो है ये हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल को जो है वो आप जो है इसमें 2 पाई का डिफरेंस ले लें, उल्टा घुमा दें। ये तो आपने ऐसे घुमाया है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया, प्लस हो गया। और यूँ भी हो सकता है कि टर्मिनल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया जाए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझ रहे हैं बात को? पहले ये टर्मिनल साइड थी, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, और हो सकता है कि अब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर दोबारा उसी पोजीशन पे ले आएँ, तो अभी भी 360 डिग्री या 2 पाई का डिफरेंस आएगा। लेकिन इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में होगा ये कि यहाँ पर थीटा जो भी एंगल है 360 डिग्री, इसमें से थीटा को माइनस करेंगे, बस ये फ़र्क आ गया। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ भी कह सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो याद रहे कि ये जो केस है किसके लिए? फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। सिंपल, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन या रोटेशन एक ही बात है, चक्कर के लिए। और ये जो है फॉर क्लॉकवाइज के लिए, किसके लिए? क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ बोर्ड पर सामने लिख दी है कि अगर फ़र्ज़ कर रहे हैं एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए को टर्मिनल एंगल क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए थीटा प्लस 2 पाई होगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो फिर को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करेंगे? 2 पाई में से थीटा माइनस कर देंगे, 2 पाई में से थीटा माइनस कर देंगे। अगर इसको डिग्री में लिखना चाहें तो डिग्री में लिखने का कायदा भी सुन लें क्या होगा। डिग्री में लिखने का कायदा ये है, थीटा में 360 डिग्री प्लस करेंगे और यहाँ पर 360 में से थीटा माइनस कर देंगे। तो याद रखिएगा कोई एंगल थीटा है तो उसके दो को एक रेवोल्यूशन के लिए दो तरह के को टर्मिनल एंगल हो सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चंस करते हैं। ये बेसिक थ्योरी हमने डेवलप कर ली है, अब इस पर जो है बात करते हैं। बस ये फार्मूले याद रखिएगा, को टर्मिनल एंगल के दो फार्मूले, और याद रहे कि ये दोनों जो हैं 1 रेवोल्यूशन के लिए हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर ये 2 रेवोल्यूशन होता तो फिर इसमें थीटा प्लस 4 पाई हो जाता और 4 पाई माइनस थीटा यहाँ हो जाता। 3 रेवोल्यूशन होते तो थीटा प्लस 6 पाई हो जाता और ये 6 पाई माइनस थीटा हो जाता। दैट्स इट। समझ गए सब? आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज 30.3, फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। इनको जनरल एंगल भी कहा जाता है, को टर्मिनल एंगल को। क्या है स्टूडेंट सवाल? जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड को टर्मिनल एंगल। फाइंड co-terminal angles of the following angles. यस, पहला पार्ट। अब ये है 55 डिग्री। ओके, ये आपके सामने आ गया 55 डिग्री।
तो व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब ये एंगल थीटा है आपके पास, सॉल्यूशन, ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा है 55 डिग्री। अब आप और डिग्री में एंगल, तो अब बताना है कोटर्मिनल एंगल क्या होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बताया था, कोटर्मिनल एंगल होता है थीटा प्लस 2 पाई, लेकिन चूंकि डिग्री में है तो थीटा प्लस 360 इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट कोटर्मिनल, बल्कि फर्स्ट नहीं, कोटर्मिनल एंगल लिख देते हैं। कोटर्मिनल एंगल क्या करना होगा, थीटा प्लस 360 डिग्री, थीटा में 360 डिग्री प्लस करेंगे। तो थीटा क्या है बोलें, 55 है, तो 55 लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 360, 55 में 360 प्लस करें तो 415, 5 आ गया, 5 और 6 11, 1 कैरी होगा, 415 डिग्री। तो ये पहला जो है फर्स्ट एंगल आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, कितना, 415 डिग्री। समझ गए। अब क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए निकाल लिया आपने, ये किसके लिए काम हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब क्लॉकवाइज के लिए कोटर्मिनल एंगल निकालें। तो देखें कोटर्मिनल एंगल दोबारा निकाल रहे हैं, दोबारा तो नहीं, कोटर्मिनल एंगल निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज के लिए। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बताया था, 360 में से थीटा माइनस कर दें, तो 360 माइनस थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा कितना है, थीटा है 55 डिग्री। 360 में से 55 माइनस करो भाई, क्या आता है, बोलिए, 360 माइनस 55, 6 से 1 कैरी करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 3 वैसे ही रह गया, 305। तो ये हो जाएगा 305 डिग्री आंसर। तो ये दो जवाब आ गए, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए और किसके लिए होगा, ये क्लॉकवाइज के लिए। समझ गए बात को। तो हर एंगल के दो कोटर्मिनल एंगल निकाल सकते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस यहीं तक, वैसे तो बहुत सारे निकल सकते हैं, ये आपने डिस्कस कर लिया थ्योरी के अंदर, कॉन्सेप्ट में। आइए स्टूडेंट अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये डिग्री में था एंगल, अब एक रेडियन वाला कर लेते हैं, π/6 रेडियन। समझ गए ना, उतार लीजिए इसे। सेकंड है π/6, और जाहिर सी बात है कि जो π/6 है, जब एंगल पाई की फॉर्म में दिया होता है तो वो रेडियन होता है, रेडियन में होता है, π/6 रेडियंस में दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट तो हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तमाम तलबा इससे में देख लो, वीडियो चल रही है जी, चल रही है। आइए देखें कैसे होगा, स्टूडेंट्स को मिटा देते हैं। सॉल्व। तो ये एक्चुअली थीटा दिया हुआ है आपका, π/6 रेडियन। तो कोटर्मिनल एंगल निकालें। पहला कोटर्मिनल एंगल एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे, थीटा में 2 पाई प्लस करेंगे क्योंकि एंगल रेडियन में दिया हुआ है, तो थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। थीटा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, π/6, ये थीटा की जगह आ गया, और 2 पाई फार्मूले का। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कैसे लेंगे पता है ना सबको। 2 पाई के नीचे कौन है, 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, फिर पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो जवाब आता है उसे ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 को पाई से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 1 पाई, प्लस अब इस 6 को 1 से डिवाइड करें इस वाले डिनोमिनेटर से तो 6 ही आएगा, वो 6 ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 12 पाई। अब क्या होगा देखिए, यस एक ही लाइन में कर लें, 1 पाई 12 पाई 13 पाई, और अपॉन में कौन है 6।
अच्छा, अब यहाँ पर जो है जवाब उन्होंने गालिबन छोड़ दिया किताब में यहीं पे, क्योंकि 13 और 6 किसी कॉमन फैक्टर से 1 के अलावा डिवाइड नहीं होते, तो यही आ जाएगा 1 6 द 6 1 13 द 13, तो फ़ायदा है क्या, तो ये बस ऐसे ही छोड़ दीजिए आंसर। अब दूसरा ये है फर्स्ट को टर्मिनल एंगल, ये किसके लिए निकाला आपने, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब क्लॉकवाइज के लिए कैसे निकालेंगे को टर्मिनल एंगल, उसके लिए क्या करना होगा, 2 पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे, तो लिखें 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई अपनी जगह रहा, थीटा यस, थीटा की जगह क्या आएगा, पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6। फिर इसमें एलसीएम लेना होगा। अब 2 पाई के नीचे कौन है, देखें गौर से, 1 1 6 दा 6 हो जाएगा। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, यूँ समझ लें कि अपोन में 1 हो ना, तो इस एलसीएम 6 को डायरेक्ट 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 पाई हो जाएगा। और अगर 6 और 6 सेम है तो ये कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, जस्ट पाई बचेगा, और पाई का कोएफिशिएंट 1 होता है, लिखते नहीं हम 1। 12 पाई में से 1 पाई गया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 11 पाई, और अपोन में कौन है 6, तो डेट विल बी योर आंसर। ये किसके लिए निकाला आपने, ये क्लॉकवाइज के लिए, और वो किसके लिए था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो दोनों जवाब आ गए। समझ गए होंगे मेरा ख्याल है, आप बहुत बिल्कुल आसान है। उसके बाद एक नेगेटिव वाला करते हैं, -45 डिग्री। तीसरा पार्ट है -45 डिग्री। देखें ये कैसे होगा, अब मुझे मिटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, स्टिल करके उतार लें। आइए स्टूडेंट, अब इसे करते हैं, यस, सॉल्व, इसको लेट कर लें थीटा के बराबर, थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री, ये माइनस में दिया हुआ है। क्या करना होगा, कायदा सेम वही है जो भी बताया को टर्मिनल एंगल का, क्या बताया बोलें, को टर्मिनल एंगल, ये डिग्री में दिया हुआ है, तो डिग्री के लिए थीटा में प्लस कर देंगे 360 डिग्री, तो थीटा प्लस 360 डिग्री, थीटा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, -45 और प्लस 360 डिग्री, समझ गए। अब 40, अच्छा, माइनस प्लस माइनस तो घटा देंगे, तो 360 में से 45 निकाल दो, प्लस का 360 माइनस का 45, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3, साइन कौन सी आएगी, प्लस की या माइनस की, बड़े नंबर की साइन आती है प्लस, 320, तो ये हो जाएगा 320 डिग्री, समझ गए। अब अगला को टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए 2 पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे, या 2 पाई तो नहीं, रेडियन में डिग्री में चल रहा है ना, तो 360 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो 360 अपनी जगह रहा, माइनस थीटा, थीटा की जगह -45 आएगा। अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 360 और माइनस माइनस प्लस 45, 360 में 45 ऐड कर लें, तो 5 6 और 4 होते हैं 10, 0 1 कैरी हुआ, 3 और 1 हो गया 4, 405 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 405, तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो गया और ये क्लॉकवाइज के लिए हो गया, ओके। 3 पार्ट हो गए, एक आखिरी बचा वो भी कर लेते हैं, तो आज की क्लास में इस हवाले से एक गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी को टर्मिनल एंगल के हवाले से। -3 पाई/4, -3 पाई/4, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ।
आइए स्टूडेंट देखते हैं कि ये क्वेश्चन उतार लीजिए इसको। अब ये किस में दिया हुआ है, डिग्री में या रेडियन में? बोलिए। बाद में देखेंगे। आइए सॉल्व, थीटा लेट करने से -3π/4 को टर्मिनल एंगल यस क्या होगा, थीटा प्लस 2π, यही है ना। पहला कीमत पुट करें यहाँ, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, -3π/4 प्लस 2π। इसमें एलसीएम ले लें, 2π के नीचे 1 मौजूद है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा, पता है ना ये बात। 4 1 ज़ा 4, 4 से 4 कट गया, ऊपर -3π बचा, प्लस अब अपॉन में 1 हो तो 4 को डायरेक्ट ऊपर 2π से मल्टीप्लाई कर लें, 4 टू द 8π, माइनस प्लस माइनस घटा दें, 8π में से 3π गया तो क्या बचेगा, 5π/4। ओके हो गया। को टर्मिनल एंगल एक और निकालना है। अब उसके लिए 2π में से माइनस कर देंगे थीटा को, नहीं 2π माइनस थीटा, तो 2π अपनी जगह रहा माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, -3π/4। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये एक ही लाइन में इधर देख लें, 2π माइनस माइनस प्लस 3π/4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो चूँकि अपॉन में 1 है तो 4 टू द 8π प्लस यहाँ 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचेगा 3π, और 8π में 3π ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 11π, और अपॉन में 4 मौजूद है तो ये हो जाएगा 11π/4। इज़ दैट क्लियर। अब ये चीज़ें तो आती हैं हम लोगों को, एलसीएम का ऐड करना और घटाना, इससे तो सब स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं। ओके तो बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो तीसरा पार्ट है उसमें आंसर माइनस में नहीं प्लस में होगा, 405 डिग्री जो आया था उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा बुक में, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। तो बस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ जो करेंगे हम, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जो नीचे एंगल्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में है, यानी हमारी जो नेक्स्ट गुफ्तगू होगी वो क्वाड्रेंट के हवाले से होगी। किसके हवाले से, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, आइए थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे आपसे। क्वाड्रेंट होता ही है कि दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, आप वाकिफ़ है ना सब, रेफरेंस लाइंस, जिसमें एक एक्स एक्सिस कहलाता है और दूसरा वाई एक्सिस कहलाता है। ये दो इमेजिनरी लाइंस हैं, रेफरेंस लाइन कहलाती हैं, जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर एंगल के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें ये 4 हिस्सों में तकसीम कर देती है बोर्ड को, ये एक्स वाई प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, का मतलब होता है खाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज़ कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, and this is called fourth quadrant। कितने क्वाड्रेंट हो गए स्टूडेंट, 4 हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर इसमें हम एक लेते हैं लाइन,
यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर ले एक लाइन ले ली, दिस इज़ कॉल्ड मूवेबल लाइन, और ये एक्स एक्सिस के साथ साथ एंगल बना रही है, सपोज दैट इज़ थीटा। याद रहे कि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज भी नापते हैं और क्लॉकवाइज भी नापते हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं एंगल को, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें अक्सर स्टूडेंट को देखा गया कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, मूवेबल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये मूव करके इस क्वाड्रेंट में आ जाए मूवेबल लाइन, तो अब जो एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहलाएगा। अगर मूवेबल लाइन इधर आ जाए तो अब जो एंगल बनेगा वो थर्ड कहलाएगा, और मूव करके फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाए तो अब जो एंगल बनेगा फोर्थ। इसका मतलब है कि मूवेबल लाइन जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मूवेबल लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उस सूरत में ये तो फर्स्ट ही कहलाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूवेबल लाइन है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो इस तरह से मूव कर रही है लाइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई, इस क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गई, तो एंगल को फिर फोर्थ में नहीं सेकंड में मानेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, और ये निगेटिव में होता है एंगल, याद रखिएगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। तो बस इतनी गुफ्तगू जो है फ़िलहाल आप बेसिक्स याद रखें। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में दोबारा इस बेस को डेवलप करेंगे और देखेंगे कि अगर एंगल फला डिग्री हो तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, एंगल फला हो तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, एंगल पॉजिटिव हो तो किस खाने में गिरेगा, मूवेबल लाइन गिरेगी, और एंगल माइनस में हो तो फिर वो जो है किस खाने में गिरेगा। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।